चाहूँ मौलवी हो या मुल्ला या पंडित हो या मौलवी, डिम्पल यादव को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इतना कुछ होने के बाद, चाहे मुल्ला हो या मौलवी हो, ये देश में दंगे कराने वाले हैं। कोई ना कोई किसी पॉइंट पे आग लगाने के लिए ये मुद्दे छोड़ते रहते हैं। मस्जिद में भी औरतें जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं जाती? अखिलेश हिंदू नहीं मोमडन है, अच्छा खुद कहते हैं ये। हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज मैं खड़ा हूं मादीपुर रैगर समाज के प्रधान जी के साथ और मैं आपको बता दूं, इस ऐसे मुद्दे पे मैं बात करूंगा कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। भाईचारे पे बात करेंगे, जहां कहते थे मुस्लिम यादव भाईचारा, उस मुद्दे पे हम बात करने आज आए हैं प्रधान जी के प्रति, क्योंकि बहुत ही सीनियर सिटीजन मादीपुर कंट्रोल इनके हाथ में है। अब मैं बताऊंगा कि क्या मुद्दा है, कैसे क्या है। सर जी उस पर डिबेट पे बात करेंगे और मैसेज देंगे सरकार तक और पूरे समाज तक कि इनकी सोच गलत है या इनका नजरिया गलत है, या वहां जो प्रेजेंट में थे, क्या मस्जिद में जाना और इस तरह कपड़े पहनना क्या एक नग्न की एक वर्ड में जो उन्होंने बोला कि नग्न अवस्था, क्या ये सही बात है? और इन्होंने इकरा हसन को बोला कि वो बहुत अच्छे कपड़े में गई थी। चलो इन सब मुद्दों पे बात करेंगे हमारे प्रधान जी। प्रधान जी, सबसे पहले आपको जय हिंद। जय हिंद सर। सर, अखिलेश यादव जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। ये सवाल किसी और के ऊपर नहीं आए हैं, उनकी धर्म पत्नी जिन्होंने अपने हाथों से उनके सिंदूर भरा है, उनके ऊपर इज्जत की सवाल आई है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने चुप्पी नहीं तोड़ा। क्या राज है सर, ये बताइए पहले। देखो, पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इन मुद्दों पे बातें करते हैं। जैसा कि मालूम हुआ कि अखिलेश यादव की घरवाली डिम्पल यादव किसी मस्जिद में गई थी, जी सर, किसी प्रोग्राम में। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर जी वो गई है और एक लेडीज होते हुए क्या वो बिना कपड़े में जाएगी? नहीं सर, कपड़े में थी, साड़ी पहनी थी, बेल एकदम। उन्होंने बोला कि वो नग्न अवस्था में दुपट्टा नहीं। ये क्या उन्हें अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं दिया? कि उनका सोचने की शक्ति गलत है। जैसे कि प्रधान, ऐसे मौलवी को मैं तो कह रहा हूँ हटा देना चाहिए मौलवाद से। उसमें समाज भी बदनाम होता है, धर्म भी उनका बदनाम होता है और हिंदू मुसलमान में दरारें पड़ती है। बिल्कुल सर। एक बहुत बड़ा जो देश में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि कहते थे कि अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के, जैसा कि मैं नहीं कहता, पूरा देश के नागरिक कहते हैं, और कहते हैं कि ये मुस्लिम समाज के फर्स्ट है। और आप अधिकतर देखेंगे विधायक, सांसद अधिकतर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। तो सर, क्या अखिलेश यादव की इज्जत उनके नजरों में नहीं है? ये तो उनके सोचने का नजरिया गलत है ना। वो मुसलमानों को लेकर कितने आगे चलते हैं, देख लो उनके कितने सांसद, कितने विधायक उन्होंने चुनाव लड़वाए जी, और मुसलमानों के लिए वो आगे आते हैं। और एक मौलवी ने ऐसी बात कह दी। और सर, जैसा कि आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी मौलवी ने अखिलेश यादव की प्रति नहीं बोला। इस पे क्या राज है, बताइए। यही तो कमी है देश में। मोदी भी यही कहते हैं कि ये तो मौलवी, ये अखिलेश हिंदू नहीं मोमडन है। अच्छा, खुद कहते हैं ये, ताकि हिंदू डिवाइड हो जाए। ये राजनीतिक चमकाने के लिए सारी चीजें हो रही। बिल्कुल। अखिलेश यादव जी का एक भी बयान नहीं आया। एक छोटा सा क्लिप बोला उन्होंने कि जैसे पार्लियामेंट में गए थे उसी तरह वहां पे गए थे। सर, एक बात ही बताइए, क्या यहाँ पर वोट बैंक को सुधारने की कोशिश की जा रही है, या अखिलेश यादव जैसे बयान देते हैं वो मुस्लिम समाज उनका साथ छोड़ देगा? नहीं, ये वोट बैंक सुधारने के लिए किया जा रहा है। तो सर, ये वोट बैंक इस तरह सुधारेंगे कि धर्म पत्नी पे आंच आ गई और उनका चुप्पी नहीं टूटेगा? नहीं, वो तो उनको तोड़ना चाहिए थे चुप्पी। तो भाई, जो लेडीज जिन कपड़ों में मस्जिद गई, उन्हीं कपड़ों में संसद जा रही है जी, तो संसद में भी तो देख ही रहे हम, कपड़ों में जा रही है। संसद में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई लेडीज नग्न अवस्था में नहीं गई है। और ये तो पढ़ी लिखी लेडीज है, ये कैसे जा सकती है? कोई पागल कोई ना है, ये देश की नुमाइंदगी कर रही है वो। ऐसा कैसे लोगों ने बोल दिया? और मौलवी जी भरे टीवी से कह रहे हैं, पूरा देश देखा कि उन्होंने बोला कि ये नग्न अवस्था में गई हैं, ये मस्जिद अलाउ नहीं करता है, जिन्होंने प्रोग्राम को किया ये गलत है। सर, क्या मस्जिद में ऐसा क्या है कि अगर नग्न मतलब बिना कहीं दुपट्टा ना लगाओ और थोड़ा सा भी अगर बॉडी पार्ट दिख रहा है तो ये गलत है? क्या मस्जिद में ये कुरान में कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा कुरान में। मस्जिद में भी औरतें जाती हैं, ऐसा क्यों नहीं जाती? इन्होंने लड़ाई लगने दी। कौन सी मस्जिद थी जिसके लिए काफी संघर्ष हुआ? आज वो मस्जिद खोल दी गई लेडीजों के लिए। तो फिर इसमें क्या हुआ भाई?
अल्लाह ईश्वर की इबादत कोई भी कर सकता है, कोई आदमी हो, जेंट्स कोई जरूर वो नहीं है, सभी को। जैसा कि प्रधान जी ने बोला कि भगवान और अल्लाह जैसे जो भी है सबका एक ही है, लोगों का देखने का नज़रिया है। और सर एक वर्ड में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो राशिद जी हैं, क्या इन्होंने ये जो डिबेट किए हैं देश में, ये भड़काऊ बयान ये जो दिए हैं, ये देश के प्रति सही है या हिंदू धर्म को टारगेट किया गया? ये जानबूझकर दिया गया बयान है। जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान का जो छिड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, वो शांत हो गया, फिर ये हिंदुस्तान में कोई ना कोई किसी पॉइंट पे आग लगाने के लिए ये मुद्दे छोड़ते रहते हैं जी। ये लोग पाकिस्तानी है। और सर इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अपनी भूमिका निभा रही है। वो तो निभाएगी, क्यों? वो चाहती है कि इनका डिवाइड हो जाए। सर थोड़ा प्रोसेस समझाइए, ये भारतीय जनता पार्टी बीच में क्यों आ रही है? ये इसीलिए आ रही है ना, जैसे कि अखिलेश ने मोमडनों को अपने कब्जे में किया हुआ है वोट बैंक के लिए, और वो सोच रहे ये टूटे तो हम निकले। अखिलेश की जो 16-17 सीटें आई हैं यूपी में, वो इन्हीं के कारण तो आई हैं। जितने मोमडन इलाके थे सब जगह यही चीजें। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या गेम खेलना चाहती है? गेम ये इसको वोट को बिखेरना चाहती है। ये वोट बिखर गया तो ये बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी प्रेशर दे रही कि अखिलेश यादव बयान दे और मुसलमानों को भड़का दिया जाए? वो इसीलिए तो बयान नहीं दे रहे ना। अच्छा, ये अभी अंदरूनी बात है, क्या है वो करेंगे। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर धर्म पत्नी पे बात आए तो मतलब इतना भी चुप्पी साध लेनी चाहिए कि बताओ, एक सीएम रह चुके हैं एक प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, सर ये बताइए आप। देखो ये बहुत दूर की बात है, अब ये संज्ञान लेंगे, बड़े नेता है, हम तो खैर नेतागिरी नहीं जानते इतनी, तो संज्ञान लेंगे क्या लेंगे। लेकिन प्रधान जी आपके सामने बड़े बड़े नेता फेल हैं। अब ये जान लीजिए कि हम आपको आसमान तक लेके चलेंगे, हम हर एक मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। येडू रिफॉर्म रिपोर्टर चैनल पर प्रधान जी का हमेशा आवाज उठेगी, और मैं खुद आता हूँ, प्रधान जी हमें नहीं बुलाते हैं। प्रधान जी एक बात बताइए, चलो मैं सब मुद्दों को देख लिया कि इनका नजरिया गलत था, जैसा कि आपने बताया। मौलवी साहब जी क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी है, क्या मौलवी साहब जी अपने घर में इसी नजरिए से देखते हैं लोगों को? शायद इसी नजर से देखते होंगे। इसका मतलब भारत उन्होंने दिया। अच्छा, इसका मतलब बहन बीवी नहीं होगी इनके, कोई जो मन चले वाली बात हो गई, उसी प्रकार से ये मुंह से कह तो देते हैं, और एक मौलवी को ये शोभा नहीं देता जी। जैसे मंदिर के पंडित को उठपटांग बोलना शोभा नहीं देता जी, और वो भी नारी के प्रति जी, ये गलत है। चाहे मुल्ला हो या मौलवी हो, ये देश में दंगे कराने वाले हैं, इनको तुरंत मस्जिद से हटा देना चाहिए। बहुत बड़ा बयान है प्रधान जी का कि ये देश में और देश के शांति को ये बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, और मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहूँगा सर, कि जैसा कि मौलवी साहब जी ने एक डिबेट में ही बताया कि इनकी बहन बेटियों को रेप के धमकी दिए जा रहे हैं, मौलवी साहब को की बेटी को। देखो वो गलत है, एक आदमी ने गलती किया, उस बहन बेटी ने क्या किया, इस पे आँच नहीं आनी चाहिए, उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, उस मौलवी की भी रक्षा हो? ना मौलवी की नहीं, उस बेटी के बारे में जो बोल रहे हैं लोग कि मौलवी की बेटी से भी ऐसा उठपटांग किया जाए, गलत है ये। फिर हमारे में उसमें फर्क क्या रहा? उन्होंने तो बकवास कर दी, हम भी वो करे तो हम तो एक ही हो गए। फिर देश में कानून व्यवस्था कहाँ रही? तो संविधान से चलता देश। बिल्कुल संविधान से पूरा देश चल रहा है। हम संविधान के दुश्मन बन गए तो फिर संविधान को कौन मानेगा? बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ी बात बोली है। सर जैसा कि आपने बहुत ब्रीफली मेरे को समझाया और पूरे ऑडियंस को समझाया कि यहाँ पर मौलवी साहब जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, देश में इन्होंने शांति भंग की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पर इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, और इनको माफी मांगना चाहिए सब, जैसा कि इनको माफी मांगना चाहिए, और जो इनके समाज को इसको सजा देनी चाहिए जो इनमें हो। और अखिलेश से मैं भी ये भी विनती करूंगा, इनकी जो गलती है इनके समाज पे ही छोड़ दी जाए। क्या बात है सर। और सर डिम्पल यादव जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? डिम्पल यादव को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी सीनियर नेता होने के बाद भी उसने उस मौलवी के लिए कुछ भी नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है। देवी का रूप कहता हूँ।
बहुत बड़ी बात बोला प्रधान जी आपने। जैसा कि मुद्दे पे ये हुआ, और सर एक शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी नोएडा में प्रोग्राम हुआ था और जो मौलवी ने भाषण दिया था भरे समाज में उसको मार दिया जाता है, तो सर ये सही हुआ या गलत हुआ? ये तो सही हुआ। क्यों? जैसे बदतमीजी करेगा पब्लिक तो मारेगी। भाई वो मौलवी था, कोई मंदिर में पंडित होगा, उसको भी मारते हैं लोग। जी गलती पे तो गलती है, कोई जान से तो मारा नहीं उसे। जी तो ये तो हिंदू मुसलमान की साजिश है, बिल्कुल बिल्कुल। करने की वो है। तो प्रधान जी कोई मैसेज मौलवी हो गए या जो पंडित पुजारी है जो बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन सब चीज़ों को लेके एक कंक्लूजन में थोड़ा शॉर्ट अपना एक उद्देश्य कोई देना चाहें? मैं तो ये कहता हूँ, मौलवी हो या मुल्ला या पंडित हो या मौलवी, कोई भी हो, anyone। ये हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, जी और यही लोग अगर गलत करे तो मैं तो कह रहा इसको रहने का अधिकार ही नहीं है, सही बात है सर। चाहे पंडित हो या मौलवी। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी। पब्लिक के लिए दरबार खुला, आओ जाओ, लेकिन तुम भेदभाव करोगे तो ये लोग क्यों आएंगे? जी। तो मंदिर मस्जिद बदनाम होगी, हिंदू मुसलमान भाईचारा कहाँ रहेगा? जी। ये तो लोग भड़क जाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दंगा हो जाएगा। यहाँ तो खूने बह जाएंगी। मैं तो देश की जनता से अपील करता हूँ, इस मुद्दे पे शांति बनाए रखें। एक आदमी ने गलती करी, देश में कोई ऐसा तांडव ना हो। मैं सबसे अपील करूंगा कि ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए, टिप्पणी ना की जाए, ना टिप्पणी की जाए, और इसको इसी चीज पे जो भी सजा उस मौलवी को दी जाए, कानून के दायरे में ही दी जाए। बिल्कुल, मतलब संविधान के चलते, मतलब जैसा भी हो उसी। चलो जैसा कि प्रधान जी से मैंने 2 वक्त लिया क्योंकि इनको बहुत लेट हो रहा था, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया, और देश के प्रति और समाज के प्रति और वुमेन सेफ्टी के प्रति इन्होंने प्रधान जी ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई। प्रधान जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे देश में भी ऐसे भी नागरिक हैं जो सरकार को और हो रहे देश में अत्याचार को और सभी चीज़ को रोकने के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और हमारे मीडिया के माध्यम से आपने आवाज़ उठाई। थैंक यू सो मच हमारे एवरीवन साथियों, ऑडियंस, थैंक यू सो मच।